नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय एवं पेशे से आय। व्यवसाय एवं पेशे से आय में आज हम बात करेंगे परिकल्पित आय की। परिकल्पित आय, प्रिजम्पटिव इनकम। व्यवसायी द्वारा जो भी अपनी आय की गणना की जाती है और जो आय जो है आयकर विभाग या फिर आयकर अधिकारी के सामने प्रस्तुत की जाती है, तो उस आय पर विश्वास तभी किया जाएगा जब व्यवसाय के खातों का अंकेक्षण किया गया हो। अगर व्यवसायी ने अपने खातों की ऑडिट करवा रखी है तो उन खातों की से जो भी आय प्रकट हो रही है, जो भी आय दर्शाई जा रही है, उन खातों पर आयकर विभाग द्वारा विश्वास कर लिया जाएगा। खातों के अंकेक्षण के संबंध में आयकर अधिनियम में जो है धारा है, धारा 44 AB। तो धारा 44 AB में ये कहा गया है कि यदि किसी व्यवसाय की सकल बिक्री या सकल प्राप्तियां ₹2 करोड़ से अधिक हो, तो धारा 44 AB ये कहती है कि किसी व्यवसाय की सकल बिक्री या सकल प्राप्तियां 2 करोड़ रुपए से अधिक हो गत वर्ष में, 2 करोड़ रुपए से अधिक हो, तो ऐसे व्यवसाय को जो है अपने खातों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। इसी प्रकार यदि पेशे से आय गत वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक हो, तो खातों के अंकेक्षण के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 44 AB कहती है कि यदि किसी व्यवसाय की सकल बिक्री या सकल प्राप्तियां गत वर्ष में 2 करोड़ रुपए से अधिक हो, तो ऐसे व्यवसाय को अपने खातों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। इसी प्रकार यदि पेशे से आय गत वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक हो, तो ऐसे पेशाकार को भी अपने खातों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। तो यहां पर आयकर अधिनियम ने धारा 44 AB में खातों के अंकेक्षण के संबंध में अनिवार्यता लगा दी है। लेकिन जो छोटे व्यवसायी हैं, पहले हम बात करेंगे व्यवसाय की, लेकिन जो छोटे व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी से हमारा तात्पर्य है कि जिनकी सकल बिक्री या सकल प्राप्तियां गत वर्ष में 2 करोड़ रुपए तक हो या 2 करोड़ रुपए से कम हो, तो जो छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए अंकेक्षण करवाना अनिवार्य नहीं है। तो अगर ऐसे जो छोटे व्यवसायी हैं जिनके आय 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, अगर ऐसे छोटे व्यवसायी अपने खातों का अंकेक्षण करवाते हैं और अंकेक्षण करवाने के बाद आयकर अधिकारी या आयकर विभाग को जो भी अपनी आय जो उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उस आय पर विश्वास कर लिया जाता है क्योंकि उसके खातों का अंकेक्षण करवाया हुआ है। लेकिन कोई छोटा व्यवसायी जिसकी सकल प्राप्तियां 2 करोड़ रुपए से कम है और अपने खातों का अंकेक्षण नहीं करवाती है, तो फिर जो वो आय दिखाएगा उस पर आयकर अधिकारी या आयकर विभाग द्वारा विश्वास नहीं किया जाएगा। इसलिए जिन छोटे व्यवसायियों के खातों का अंकेक्षण नहीं करवाया जाता, उनके संबंध में परिकल्पित आय का प्रावधान लागू होता है। तो छोटे व्यवसायी की आय जिनकी सकल बिक्री या सकल प्राप्तियां गत वर्ष में 2 करोड़ रुपए से अधिक ना हो।
तो ऐसे छोटे व्यवसायी जिनकी आय गत वर्ष में 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो और उन्होंने अपने खातों का अंकेक्षण नहीं करवाया हुआ है, तो ऐसे व्यवसायों के लिए परिकल्पित आय का प्रावधान लाया गया है आयकर अधिनियम में। तो छोटे व्यवसाय की आय के संबंध में ये कहा गया है कि जो छोटे व्यवसायी हैं जिनकी सकल प्राप्ति या सकल बिक्री गत वर्ष में 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो, तो ऐसे व्यवसायी की सकल बिक्री या सकल प्राप्तियों का 8% व्यवसाय की आय मानी जाएगी। परिकल्पित आय की परिकल्पना कर ली गई है। जो व्यवसायी जो आय प्रदर्शित कर रहा है, जो लाभ दिखा रहा है, उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके खातों का अंकेक्षण नहीं करवाया हुआ है। तो अगर छोटे व्यवसायी ने अपने खातों का अंकेक्षण नहीं करवाया हुआ है तो फिर परिकल्पित आय का प्रावधान लागू होता है और ऐसे व्यवसाय की सकल बिक्री या सकल प्राप्तियों का 8% व्यवसाय की आय मानी जाएगी। ये जो धारा है, ये धारा है 44 AD। तो 44 AD में छोटे व्यवसायों की आय के लिए परिकल्पित आय का प्रावधान लागू होता है। अगर छोटे व्यवसायी को जो सकल बिक्री या सकल प्राप्तियों के संबंध में यदि सकल बिक्री या प्राप्तियों की राशि बैंक में जमा होने वाले चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा प्राप्त हुई है, तो ऐसी सकल प्राप्तियों का 6% व्यवसाय की आय मानी जाएगी। तो धारा 44 AD में ये प्रावधान है कि जिन व्यवसायों का, छोटे व्यवसायों का के खातों का अंकेक्षण नहीं करवाया हुआ है, उन व्यवसायों की जो भी सकल प्राप्ति, सकल बिक्री है, उसका 8% व्यवसाय की आय मान लिया जाएगा। लेकिन जो भी सकल बिक्री हुई है या जो भी प्राप्तियां हुई है, उन प्राप्तियों की राशि बैंक में जमा होने वाले चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा प्राप्त हुई है, यानी सीधे बैंक में जमा हुई है, उस जो भी बिक्री की है उसकी राशि सीधे बैंक में जमा हुई है, तो ऐसी सकल प्राप्तियों का 6% व्यवसाय की आय माना जाएगा। सकल प्राप्तियों का 8% व्यवसाय की आय माना जा रहा है 44 AD के अनुसार। लेकिन अगर सकल प्राप्तियों की राशि अगर बैंक में जमा हुई है डायरेक्ट, चाहे बैंक में जमा होने वाले चेक या ड्राफ्ट के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा, तो उस स्थिति में जो भी प्राप्ति बैंक में सीधी प्राप्त हुई है, उन प्राप्तियों का 6% ही व्यवसाय की आय माना जाएगा। यानी बैंक में जमा होने पर जो है आय में 2% की छूट दे दी गई है, 8% से 6% व्यवसाय की आय माना जाएगा। और ऐसी आय पर फिर जो परिकल्पित आय है, उस आय पर फिर जो है करदाता को, व्यवसायी को कर चुकाना पड़ेगा। और इस आय में से किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और ना ही संपत्ति के संबंध में ह्रास की छूट प्रदान की जाएगी। यानी जो 8% और 6% जो आय मानी गई है, इस आय में से किसी प्रकार के व्ययों की छूट नहीं दी जाएगी और ना ही संपत्तियों के संबंध में जो ह्रास है उसकी छूट प्रदान की जाएगी। तो जो भी परिकल्पित आय है 8% या 6%, उस पर करदाता अपने करदाता की स्थिति के अनुसार कर की गणना करके और जो है आयकर विभाग में जमा करवाएगा। कर भी ऐसे व्यवसायों को जो धारा 44 AD के अंतर्गत आ रहे हैं, छोटे व्यवसायी, उनको कर का भुगतान भी अग्रिम करना पड़ेगा। यानी गत वर्ष की जो 15 मार्च है की तारीख, 15 मार्च तक इनको कर जमा करवाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए गत वर्ष है 2018-19, तो
तो 2018-19 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक है। तो ये जो गत वर्ष है 2018-19, अगर इस गत वर्ष में अगर परिकल्पित आय है व्यवसाय की, तो उस व्यवसायी को जो भी सकल प्राप्तियां हैं उसके 8% या 6% पर कर की गणना करके, और अगर गत वर्ष 2018-19 है तो 15 मार्च 2019 तक कर का भुगतान करना पड़ेगा, अग्रिम कर का भुगतान करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पेशे से आय। तो जो पेशाकार हैं जिनकी आय, जिनकी सकल प्राप्तियां गत वर्ष में आय नहीं है, ये पेशे से सकल प्राप्तियां हैं, पेशे से सकल प्राप्तियां। जो भी पेशेवर व्यक्ति हैं, जो भी पेशाकार हैं, उनकी सकल प्राप्तियां गत वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक है, तो ऐसे पेशेवर व्यक्तियों को जो है अपने खातों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है धारा 44AB के अनुसार। लेकिन अगर पेशेवर व्यक्ति की सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो ऐसे पेशेवर व्यक्तियों को अपने जो खातों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य नहीं है। अगर जो पेशेवर व्यक्ति है वो अपने खातों का अंकेक्षण करवा लेता है और अंकेक्षण करवाने के बाद में आयकर विभाग या आयकर अधिकारी के सामने अपनी जो है आय प्रस्तुत करता है, तो उस आय पर विश्वास कर लिया जाएगा क्योंकि उसके खाते जो हैं ऑडिटेड हैं। लेकिन अगर जो पेशाकार है वो अपने खातों का अंकेक्षण नहीं करवाता है, तो फिर उसके संबंध में परिकल्पित आय का जो है प्रावधान लागू होता है। तो पेशेवर व्यक्ति के लिए जो परिकल्पित आय का जो धारा है वो धारा 44ADA लागू होती है। व्यवसाय के आय के संबंध में जो परिकल्पित आय की धारा 44AD लागू होती है, और जो पेशे से जो आय है उसके संबंध में धारा 44ADA लागू होती है। तो पेशे से परिकल्पित आय जिन पेशाकारों की सकल प्राप्तियां गत वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक न हो। जिन पेशाकारों की सकल प्राप्तियां गत वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, और ऐसे पेशाकारों ने जिन्होंने अपने खातों का अंकेक्षण भी नहीं करवाया है, तो पेशे की सकल प्राप्तियों का 50% पेशे की आय मानी जाएगी। यहां धारा 44ADA लागू होती है। अब परिकल्पित आय के प्रावधानों में एक प्रावधान और बचता है, वो है ट्रांसपोर्टर्स के संबंध में। तो जो करदाता ट्रकों से किराए की आय कमाते हैं, मतलब ट्रकों के माध्यम से ट्रक किराए पर चलाते हैं और किराए से आय कमाते हैं, तो ऐसा करदाता जिसके पास 10 से अधिक ट्रक ना हो, तो परिकल्पित आय का जो प्रावधान है वो प्रावधान ट्रांसपोर्टर के ऊपर भी लागू होता है। ट्रांसपोर्टर यानी ऐसा करदाता जो ट्रक को किराए देकर, ट्रक को किराए पर चलाकर अपनी आय कमाता है। तो जो ट्रांसपोर्टर है जिस ट्रांसपोर्टर के पास 10 से अधिक ट्रक नहीं हो, यानी जिसके पास 10 ट्रक तक हो,
तो उस ट्रांसपोर्टर पे भी परिकल्पित आय का नियम का प्रावधान लागू होता है। अगर ऐसा ट्रांसपोर्टर जिसके पास 10 से अधिक ट्रक ना हो और उस ट्रांसपोर्टर ने अपने खातों का अंकेक्षण करवाया है, तो जो भी आय वो आयकर अधिकारी के सामने अपनी प्रस्तुत करेगा, उस आय पर विश्वास कर लिया जाएगा और उसको परिकल्पित आय की जो है के प्रावधान के अंतर्गत उसको नहीं लिया जाएगा। लेकिन ऐसा ट्रांसपोर्टर जिसके पास 10 से अधिक ट्रक नहीं है और अपने खातों का अंकेक्षण नहीं करवाता है, उसके संबंध में फिर परिकल्पित आय का प्रावधान लागू होता है। तो ऐसा करदाता जिसके पास 10 से अधिक ट्रक ना हो, उसके लिए परिकल्पित आय की गणना कैसे की जाएगी? जिस ट्रक का खाली रहने पर वजन 12 टन से अधिक हो, ऐसे ट्रक की आय 1000 रुपये प्रति टन प्रति माह मानी जाएगी। दूसरा, जिस ट्रक का खाली रहने पर वजन 12 टन तक हो, ऐसे ट्रक की आय 7,500 रुपये प्रति ट्रक प्रति माह मानी जाएगी। यहां पर धारा 44A लागू होती है। तो परिकल्पित आय ऐसे करदाता जिसके पास 10 से अधिक ट्रक ना हो और ऐसे करदाता ने अपने खातों का अंकेक्षण नहीं करवाया है, तो परिकल्पित आय का प्रावधान लागू होता है। परिकल्पित आय ऐसे वे करदाताओं की आय जो है, आय की परिकल्पना किस प्रकार की जाएगी, इसके लिए धारा 44A में बताया गया है कि जिस ट्रक का खाली रहने पर वजन 12 टन से अधिक हो, ऐसे ट्रक की आय 1000 रुपये प्रति टन प्रति माह मानी जाएगी। खाली रहने पर वजन 12 टन से अधिक हो, यानी कि ये जो हेवी व्हीकल है, जो बड़ा ट्रक है, उसके संबंध में है, और जो आय है वो 1000 रुपये प्रति टन प्रति माह मानी जाएगी। मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी ट्रक का वजन है 15 मेट्रिक टन। खाली रहने पर जिस ट्रक का वजन 12 टन से अधिक हो, उस ट्रक की आय 1000 रुपये प्रति टन प्रति माह मानी जाएगी। तो यहाँ पर अगर ट्रक का वजन 15 टन है, तो 1000 रुपये प्रति टन के हिसाब से इस ट्रक की आय 15,000 रुपये मानी जाएगी। दूसरा है, जिस ट्रक का खाली रहने पर वजन 12 टन तक हो या 12 टन से अधिक नहीं हो, जो कि तो ऐसे ट्रक की आय 7,500 रुपये प्रति ट्रक प्रति माह मानी जाएगी। तक वजन हो किसी ट्रक का, तो उस ट्रक की आय 7,500 रुपये मान ली जाएगी। मान लीजिए किसी ट्रक में 10 टन माल ढोया गया, इसका मतलब कि इस ट्रक से जो महीने की आय है वो 7,500 रुपये है। तो जिस ट्रक का वजन 12 टन से अधिक नहीं हो, उस ट्रक की आय 7,500 रुपये प्रति माह मान ली जाएगी, और जिस ट्रक का वजन 12 टन से अधिक हो, उसकी आय 1000 रुपये प्रति टन प्रति माह मानी जाएगी। तो ये जो है 44AB में प्रावधान दिया गया है ट्रांसपोर्टरों के लिए। हमने परिकल्पित आय से संबंध में प्रावधान पढ़े। तो परिकल्पित आय किन किन पर लागू होती है? परिकल्पित आय ऐसे छोटे व्यवसायों पर लागू होती हैं जिनकी सकल प्राप्तियां या सकल बिक्री गत वर्ष में 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। परिकल्पित आय का प्रावधान ऐसे पेशाकारों पर लागू होती है, ऐसे पेशेवर व्यक्तियों पर लागू होती है जिनकी सकल प्राप्तियां गत वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। और परिकल्पित आय का प्रावधान ऐसे ट्रांसपोर्टर पे, ऐसे करदाताओं पे जो ट्रक चलाकर अपनी आय कमाते हैं।
जिनके पास 10 ट्रक से अधिक ट्रक नहीं हो, ऐसे ट्रांसपोर्टर पे जो है परिकल्पित आय का प्रावधान लागू होता है। और अगर इन 3 प्रकार के जो करदाता हैं इनके द्वारा अगर अपने खातों का अंकेक्षण नहीं करवाया जाता तो फिर परिकल्पित आय का प्रावधान लागू होता है। और इसके संबंध में धारा 44AD, धारा 44ADA और धारा 44AE परिकल्पित आय के संबंध में आयकर प्रावधान, आयकर अधिनियम में धाराएं दी गई है। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूं कि जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।